हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल वर्मा, IES ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट IES। मैं आपको दोबारा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको कि कुछ भी आपको लास्ट ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की या गेट IES के कोई भी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है और आप 100% स्कोर करेंगे। इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। वो आपका गेट का एग्जाम हो, इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आप उसमें 100% स्कोर करेंगे। गेट में नॉर्मली आपसे 9 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन में। PSU में 8 से 10% वेटेज रहता है और कंप्लीट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि 100% आप स्कोर कर पाएंगे। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं लगवाने वाला हूँ, तो आपको कोई भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, सीधे एग्जाम में अपेयर होइए आप और 100% स्कोर बहुत इजीली कर पाएंगे। वीडियोस की बात करें तो पर डे आपकी वीडियोस अपलोड होंगे, वो भी शाम को 8 बजे। और ये सारा कोर्स आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री रहेगा आपको। और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। क्लियर? तो आप नोट्स अपने प्रिंट कर रख सकते हो, पढ़ सकते हैं। सारे की सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, PDF फाइल मिल जाएगी आपको। और एक सब्जेक्ट जैसे आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके होंगे, वो भी आपके पर डे 8 बजे होंगे आपके। जैसे आपका कंप्लीट होता है टॉपिक, इसके बाद आपका टेस्ट होगा। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट होगा। क्लियर? तो आपको किसी भी स्टेज पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। पर डे आप पढ़िए और मैं आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपके कम से कम टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करा दूंगा मैं। इसके लिए आप परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। जस्ट मैं आपको जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल जब सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पढ़ लीजिए आप टारगेट IES से। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ आपको, एक टॉपिक पढ़ लीजिए। आपको कोई भी फेवरेट टॉपिक हो इनमें से, मैं सारे टॉपिक कवर करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे सबके सब। कोई भी आपको पसंद आता है, कोई भी एक टॉपिक पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लेवल क्या है इनका। क्लियर? तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया है बहुत सिंपली। और ये रहेंगे आपके क्वान्टिटेटिव, एनालिटिकल और स्पेटियल। तो इन तीनों पार्ट्स में सिंपली जो भी आपके टॉपिक कवर हो रहे हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हुए हैं। जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप, सेटेंस, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो भी हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको, आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा भी आपको लगता है कोई भी अगर आपका टॉपिक इसमें से मिस हो रहा है जो मैं यहाँ पे कवर नहीं करने वाला हूँ, आप मुझे बताइए, वो टॉपिक भी आपका कवर किया जाए। जैसे मैंने 16 टॉपिक्स लिए हुए हैं यहाँ पे, 17 और 18 आपकी इसलिए छोड़ रखा है कि आप बताइए मैं आपको कौन सा टॉपिक इसमें है जो मैं मिस कर रहा हूँ, आपको पढ़ना है। क्लियर? एनालिटिकल एप्टीट्यूड में सीरीज है, वेन डायग्राम्स हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने लिए हैं। इसके अलावा भी आपको कोई लगता है टॉपिक का नाम बताइए, वो भी आपका कवर किया जाएगा। गेट और इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशंस और अदर पब्लिक सेक्टर्स की जो भी सिलेबस था उनको सभी को कंबाइन करके सिलेबस बनाया गया। इसके अलावा और कोई भी टॉपिक नहीं है। आपको लगता है कुछ भी अगर आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ भी आपको लगता है पढ़ना है, आप वो भी बताइए, वो भी टॉपिक आपका कवर होगा। मतलब सिलेबस को लेकर आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और स्पेटियल एप्टीट्यूड में जो भी हैं आपके, वो मैं यहाँ पे सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये सारे के सारे आपके कवर कराऊंगा। क्लियर? तो लास्ट ईयर का जो एप्टीट्यूड था जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे बहुत अच्छी तरीके से कवर होने वाला है इस बार। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो फर्स्ट है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। जैसे आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस कवर हो जाएगा, इसकी मैं आपको PDF फाइल दे दूंगा, वो आपको मिल जाएगी और उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर? वीडियोस पढ़िए, लेक्चर्स पढ़िए, आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे बुक्स, नोट्स बुक्स, बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ वो आपको कोई भी नहीं समझाएगा। और मैं बहुत सारी ट्रिक्स नहीं बताने वाला आपको कि एक क्वेश्चन इस तरीके से लगा सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं। बच्चों के साथ करते क्या टीचर्स, बहुत सारी ट्रिक्स बता देते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक। आपको एटलीस्ट बेसिक तो पता होनी चाहिए पहले अच्छी तरीके से, जब तक आप तो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी है यहाँ पे। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा और कंसेप्ट में आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप नो डाउट उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? और इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन में गेट में आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है और आपको कोई भी शॉर्ट ट्रिक पढ़ने की या 4-5 मेथड से क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। आपको एक टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए, आपको क्वेश्चन बनना चाहिए, चाहे भले ही वो 1 मिनट की जगह 1 मिनट 10 सेकंड लगते हैं आपके। क्लियर? तो उसकी लिए आप बिल्कुल रिस्क रहिए। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। क्लियर? तो स्पीड को बहुत सिंपली हम लोग 10th 12th में भी पढ़ते आए, स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट्स पे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन में अगर आपका यूनिट किलोमीटर पर आवर में दिया है तो किलोमीटर पर आवर में सारे कन्वर्ट कर लेंगे, अदरवाइज मीटर पर सेकंड में दिया है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर? और अगर अदर मेथड्स में पूछा जाता है आपको जैसे किलोमीटर से जरूरत पड़ती है मीटर पर सेकंड में, तो उसमें भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 1 किलोमीटर, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर, इसको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो बहुत सिंपल है। किलोमीटर में आपके कितने रहेंगे 1000,
मीटर रहेंगे आपके, और हावर्स में आपके कितने सेकंड रहेंगे, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। क्लियर। तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। और सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करते हुए आप ये हो जाएंगे आपके ये 5 और ये 3, और ये आपका आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर। और अगर आपका जैसे मीटर पर सेकंड में दिया तो मीटर पर सेकंड में, तो मीटर में क्या रहेगा 1/1000 किलोमीटर, और आवर्स में क्या रहेगा 1/60 इंटू 60। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग यूनिट के कन्वर्ट कर, बहुत इजी है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं आता ना, कुछ भी नहीं आता, पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको सारी चीज़ें आनी पड़ेगी। एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। इसी में बहुत सारे वेरिएशंस करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो जो भी वेरिएशंस के क्वेश्चन है, जो भी कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कवर करूँगा। क्लियर। चलिए देखते हैं, जैसे कई बार क्वेश्चंस पार्ट्स के फॉर्म में दिए रहते हैं। इफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द टाइम्स आर गिवन, बहुत पार्ट्स में अलग अलग दिया है। जैसे मान लीजिए T1 टाइम में एक पर्सन है, T1 टाइम में कुछ ट्रेवल किया उसने, फिर T2 टाइम में कुछ ट्रेवल किया उसने, और T3 टाइम में कुछ ट्रेवल किया एंड सो ऑन। तो उसका जो टोटल टाइम हो जाएगा ना, वो आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन, जितना भी टाइम हो। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, जैसे मान लीजिए पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक गया है, D1 डिस्टेंस ट्रेवल की, तो उसकी स्पीड S1 होगी। क्लियर। क्योंकि S1 स्पीड से जा रहा होगा वो, और उसने D1 डिस्टेंस ट्रेवल की। अब मान लीजिए उसने कुछ और अदर डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, D2 हो जाएगी, और स्पीड क्या रहेगी इसकी, S2 स्पीड हो जाएगी। ऐसे आपके जो भी आ रहे हैं, तो अलग अलग पार्ट में है, तो उसको कंबाइन करके आप टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इफ द वेरियस पार्ट ऑफ द डिस्टेंस आर गिवन, अलग अलग डिस्टेंस दी हो, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट ये S1 निकल के आ जाएगा, ये आपकी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। एक्चुअली एक प्रॉपर जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की इस स्पीड और इस टाइम में, इस स्पीड और इस टाइम में उसने दूसरी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, इस पर्टिकुलर स्पीड और टाइम में उसने तीसरी डिस्टेंस कवर की होगी। इस तरीके से जो भी डिस्टेंस उसने कवर की होंगी, वो सारी की सारी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो आपकी टोटल डिस्टेंस आपको निकल के आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक सिंपल सा केस था, मैंने आपको बता दिया। चलिए इसे क्वेश्चन लगाते हैं, इसमें थोड़ी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, इफ आई ट्रेवल 3 डिस्टेंसेस, मैंने 3 डिस्टेंसेस ट्रेवल की इन अ रेशियो 1:2:3 एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड एंड 40 मीटर पर सेकंड, देन टोटल टाइम टेकन इज 23 मिनट्स, फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस। हमें टोटल डिस्टेंस जो मैंने कवर्ड किया वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। इसको सॉल्व करिए, कमेंट करके बताइए आप कितना आंसर आ रहा है इसका। क्लियर। चलिए, तो आप सॉल्व कर रहे हैं इसे, सॉल्व करिए इसे, और हमें कमेंट करके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए मैं भी इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। जो आपको 3 डिस्टेंसेस का रेशियो दिया है, मैंने मान लिया कि डिस्टेंसेस D1 है, D2 है और D3 है। इनका रेशियो क्या रखा, 1:2:3। क्लियर। इन रेशियो को साइन को हटाने के लिए मैं एक पर्टिकुलर हर एक के लिए डिस्टेंस कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आपकी D1 हो जाएगा आपकी x का मैंने फैक्टर ले लिया, D2 हो जाएगा आपका 2x, क्लियर, D3 हो जाएगा आपका 3x। अगर इनको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करके आएंगे तो 1:2:3, क्लियर। लेकिन हमें देखिए यहाँ पे दे रखा है टोटल टाइम टेकन इज 23 मिनट, फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस कवर। टोटल टाइम दे रखा ना, तो टोटल टाइम के लिए हम इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पीड है, क्लियर, और डिस्टेंसेस के रेशियो है। दो हमें डाटा गिवन है, एक जो डाटा गिवन नहीं है वो है टाइम्स। तो टाइम के फॉर्म में एक टोटल इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे देखिए टाइम T1 इक्वल टू D1/S1 प्लस D2/S2 प्लस D3/S3, इस तरीके से कर रहे थे ना, तो वही देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे टाइम टोटल टाइम आपको हो जाएगा 23 मिनट, और 23 मिनट आपका कवर हो रहा है T1 एक प्रॉपर इस स्पीड से चला होगा, प्लस T2 30 मीटर की स्पीड से चला होगा, और प्लस T3 जो आपकी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला होगा, और उसको पूरा टोटल जो टाइम लगा वो है आपका 23 मिनट्स। क्लियर। अब T1 टाइम ट्रेवल करने के लिए तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिंपल है, जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस x है आपकी, इस x को कवर करने के लिए 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, तो हो जाएगा x/20 प्लस T2 टाइम लगता है उसको कवर करने के लिए 2x डिस्टेंस, और इसके लिए स्पीड है उसकी 30 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका T2 2x/30, और सिमिलरली आपका हो जाएगा 3x, ये वाला 3x/40, 3x/40, और ये टोटल टाइम आपको दिया है 23 मिनट्स।
23 मिनट्स दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग तो आपका x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 7200। क्लियर। अब आपको टोटल डिस्टेंस कवर्ड पूछा गया है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड आपकी देखिए, आपने एक पार्ट ये माना था, एक पार्ट ये माना था, एक पार्ट ये माना था, 3 पार्ट आपने मान लिए थे डिस्टेंस के। तो अभी टोटल डिस्टेंस जो आपकी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी आपकी x प्लस के 2x प्लस के 3x। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6x, और ये 6x हो जाएगा आपका 6 इंटू 7200। ये आपकी इतनी आपकी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। क्लियर। आई थिंक आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, जिससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला आपके एक ही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसी पे सारा खेल है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको सॉल्व करूंगा। इनशाला क्वेश्चन नहीं आने वाले आपके एग्जाम में, जो भी पूछेंगे सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चन पूछेंगे। 2 क्वेश्चन पैरेलल में मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, आप भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, और आपका आंसर आता है तो कमेंट करके आप बताइए हमें। अब वर्कर ट्रेवलिंग फ्रॉम हिज होम टू फैक्ट्री एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज टू द फैक्ट्री इन 20 मिनट लेट। वर्कर है, वो घर से फैक्ट्री जाता है और स्पीड है उसकी 4 किलोमीटर पर आवर, पहुंचता है 20 मिनट लेट। इफ हिज स्पीड हैज बीन 6 किलोमीटर पर आवर, अब उसने स्पीड बढ़ा दी अपनी, 4 से क्या कर दिया आपकी 6 कर दी, 6 किलोमीटर पर आवर, ही वुड बी रीचेज टू द रीच फैक्ट्री 10 मिनट अर्लियर, वो जल्दी पहुंच जाता है 10 मिनट। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू फैक्ट्री। मान लीजिए अब देखिए, वर्कर जा कहाँ रहा है, घर से जा रहा है, होम से जा रहा है अपने फैक्ट्री तक। तो क्लियर आपको एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, उसकी डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो डी डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा। क्लियर। पहले भी उसने डी डिस्टेंस ट्रेवल की, सेकंड कंडीशन में भी उसने सिर्फ और सिर्फ डी डिस्टेंस ट्रेवल की। पहले क्या किया, उसकी स्पीड थी जो वो थी आपकी 4 किलोमीटर पर आवर, सेकंड कंडीशन में क्या होगी, इसकी स्पीड होगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका घर हो गया और ये उसकी फैक्ट्री हो गई। क्लियर। तो घर से वो फैक्ट्री जा रहा है, पहले गया वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। क्लियर। और पहुंचा कितना लेट। मैं एक एक्चुअल टाइम यहाँ पे कंसीडर करने वाला हूँ। एक्चुअल टाइम आपको इन केसेस में कंसीडर करना पड़ेगा आपको, जब आप कोई पर्सन आपका लेट पहुंचता है, जल्दी पहुंचता है। क्लियर। तो एक रेफरेंस टाइम आपको, मतलब एक एक्चुअल टाइम आपको लेना पड़ेगा। मैंने एक एक्चुअल टाइम यहाँ पे टी कंसीडर कर लिया है। मान लीजिए अब उसका एक्चुअल टाइम टी है। क्लियर। और वो पहुंच रहा है 20 मिनट लेट, 20 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब उसको पहुंचना चाहिए था टी टाइम पे, लेकिन वो पहुंच रहा है इस स्पीड से 20 मिनट लेट, मतलब 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है वो। तो टी प्लस 20 मिनट। अब देखिए यहाँ पे हमें आप सारे के सारे डाटा अपने हैं वो अपने किलोमीटर पर आवर की उसमें रखने पड़ेंगे। क्लियर। तो 20/60 कर देता हूँ मैं, तो ये आपका आवर बदल जाएगा। तो मतलब टी टाइम में पहुंचना चाहिए था, इस स्पीड से चल रहा है तो 20 मिनट लेट हो गया, मतलब 20/60, मतलब इतने घंटे वो लेट हो गया। लेट की कंडीशन में ये डाटा ऐड कर दिया मैंने, 20/60 ऐड कर दिया मैंने। अब वो चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। 6 किलोमीटर पर आवर की कंडीशन में क्या आ रहा है, 6 किलोमीटर ही वुड रीचेस 10 मिनट अर्लियर, वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। तो टी टाइम में पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो 10 मिनट, मान लीजिए वो 2 घंटे पहुंचना चाहिए, लेकिन 10 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है, तो 1 घंटे 50 मिनट में पहुंच जाए। तो टी माइनस के 10, और ये भी डाटा आपका मिनट में है, तो 10/60 मैंने इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लिया। वो अर्लियर पहुंच रहा है, यहाँ पे अर्ली पहुंच रहा है, बहुत जल्दी पहुंच रहा है, यहाँ पे 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। क्लियर। अब एक चीज तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि जो डिस्टेंस है दोनों कंडीशन में आपकी सेम है, इस कंडीशन में भी सेम है डिस्टेंस, इस कंडीशन में भी सेम है, तो हम डिस्टेंस सेम रख देते हैं। तो डिस्टेंस डी इजकल टू, अब देखिए स्पीड अपने पास फॉर्मूला एक ही बताया था मैंने आपको, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या निकलेगी, डिस्टेंस निकल के आएगी स्पीड इंटू टाइम, सिंपल सा फॉर्मूला है। और फर्स्ट कंडीशन में भी और आपका सेकंड कंडीशन में भी। फर्स्ट कंडीशन में डिस्टेंस देखते हैं, तो डिस्टेंस आपकी हो रही है आपकी 4 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने 4 रख दिया यहाँ पे। और टाइम कितना हो रहा है, टाइम आपका ये हो रहा है t प्लस 20/60। क्लियर। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, और यही सेम डिस्टेंस हो दूसरी कंडीशन में भी ट्रेवल कर रहा है, तो इसका हो जाएगा स्पीड कितनी है 6 इंटू टाइम कितना है t माइनस के 10/60। देखिए बहुत इजीली एक ही इक्वेशन में आपका टाइम निकल के आ गया। ये 2 इक्वेशन हम इनको इक्वल कर सकते हैं दोनों को, और इसको आप सब सॉल्व करेंगे तो टाइम की वैल्यू निकल के आएगी शायद 7/6 निकल के आएगी, सॉरी 7/6। ये आपका एक्चुअल टाइम निकल के आ गया। अगर वो इस स्पीड से चले 7/6 आवर की स्पीड से चले तो वो अपना फैक्ट्री टाइम पे पहुंच जाएगा। क्लियर। अगर वो 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है तो 20 मिनट लेट पहुंच में, और
6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं डिस्टेंस। अब इसकी डिस्टेंस की सिंपल सा इस पे वैल्यू पुट कर दो या इस वाली वैल्यू पुट कर दो, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। तो डिस्टेंस जो आपकी निकल के आ जाएगी वो 4 इंटू टी की वैल्यू में यहाँ पे 7/6 रख देता हूँ, प्लस ये 2/6 आपके ये हो ही गया आपका। तो सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये 6 हो जाएगा और ये थोड़ा कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर। आपका आंसर आ गया। डिस्टेंस आपको पता चल गई। तो एक्चुअल टाइम पता चल गया, एक्चुअल डिस्टेंस पता चल गया आपको। तो एक्चुअल टाइम आपका इन आवर्स में, अगर आपको मिनट्स में पूछा जाता तो मिनट्स को अगर उसको आवर में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपका निकल गया जाएगा 70 मिनट। तो ये एक्चुअल टाइम है आपका और ये एक्चुअल डिस्टेंस। अब वो कई बार क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके भी पूछ लेते हैं कि वर्कर कितनी स्पीड मेंटेन करे और किस स्पीड से चले कि वो अपने करेक्ट टाइम पर पहुंच जाए। तो करेक्ट टाइम तो आपको पता चल गया, इसके अकॉर्डिंग आपको डिस्टेंस भी पता है कि डिस्टेंस तो आपकी कांस्टेंट है। देखिए डिस्टेंस आपकी 6, डिस्टेंस डी है जो आपकी 6 किलोमीटर वो आपकी कांस्टेंट है। एक्चुअल टाइम पता चल गया, तो वो वर्कर अपनी कितनी स्पीड मेंटेन करे या किस स्पीड से चले। तो करेक्ट स्पीड अगर उसकी वर्कर की जाननी हो कि वो करेक्ट टाइम पे अपना करेक्ट स्पीड अगर आपको जाननी है, क्लियर, जिस टाइम पे वो पहुंच जाए, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 6 किलोमीटर चल ही रहा वो, और टाइम कितना ले रहा, टाइम ले रहा 7/6 आवर का। तो 7/6 आवर, तो ये आ जाएगा आपका 36/7 किलोमीटर पर आवर। अगर वो इस स्पीड से चलता है वर्कर तो वो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाएगा फैक्ट्री जिस टाइम पे उसको पहुंचना चाहिए था। तो करेक्टेड स्पीड आपकी ये निकल के आ गई। क्लियर। देखिए फिर से समझ रहा हूँ मैं, एक सिंपल से फॉर्म में आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ क्वेश्चन। एक वर्कर था, घर से निकला फैक्ट्री के लिए, इस स्पीड से जा रहा लेकिन वो लेट हो जाता है, स्पीड कम है उसकी, स्पीड उसने बढ़ा दी 6 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो जा तो रहा है घर से फैक्ट्री के लिए, तो इसकी डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। और पहली कंडीशन में ये आ रहेगा आपका टाइम के साथ वेरिएशन देख रहे हैं। एक में एक्चुअल टाइम आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। जब आप एक्चुअल टाइम कंसीडर करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको आप लेट और अर्लियर पे डिसाइड कर पाएंगे कि इतने जल्दी पहुंच पा रहा है, इतना लेट पहुंच पा रहा है। मैंने दोनों कंडीशन रखी हैं और दोनों कंडीशन को मैंने इक्वल कर लिया। डी मतलब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, इस कंडीशन में भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, मतलब सेम रहेगी। तो यहाँ पर टाइम निकाल लिया, टाइम के साथ हम लोगों को आपका डिस्टेंस निकल आएगी, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए आप लोग। और आपको करेक्टेड स्पीड मतलब वो कितनी स्पीड मेंटेन करे या किस स्पीड से चले, तो अपना एग्जैक्ट वो अपना कहाँ पहुंचेगा, अपनी फैक्ट्री पहुंच जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और इन्हीं सब एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन तो ये पूछे जाएंगे। क्लियर। चलिए मैं इस सिमिलर क्वेश्चन आपको एक और दे देता हूँ। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, ये लगाने की आप कोशिश करिए और बहुत जल्दी आपको लग जाएगा। जिसका आंसर आ जाता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए मैं। चलिए देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ अ वर्कर ट्रेवल फ्रॉम हिज होम 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर। अब यहाँ पे देखिए मैं दोनों चीज़ों में लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर। वो वर्कर है जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है लेकिन धीमे चल रहा है। ही रीचेज हिज ऑफिस 8 मिनट लेट, और वो 8 मिनट लेट पहुंचता है। बट इफ ही ट्रेवल्स 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर, 4 किलोमीटर फास्टर चलता है, इससे भी फास्टर चलता है, देन ही रीचेज 4.5 मिनट अर्लियर, वो 4.5 मिनट अर्लियर पहुंच जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड ऑफिस इज। चलिए देखते हैं। देखिए वो जा कहाँ रहा है, घर से ऑफिस ही जा रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो मान लीजिए मैंने आपकी डिस्टेंस जो डी है वो आपकी कांस्टेंट हो गई आपकी। क्लियर। और ये हो गया उसका घर और ये हो गया उसका ऑफिस। क्लियर। मैं यहाँ पे दो चीजें मान ले रहा हूँ बिल्कुल, एक उसकी डिस्टेंस मान ले रहा हूँ डी है और स्पीड है उसकी एस। अगर वो स्लोअर चलता है इस वाले केस में, पहला केस ले रहा हूँ, अगर वो स्लोअर चलता है तो इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। और वो पहुंचता है, लेट पहुंचता है, कितने मिनट लेट पहुंचता है, 8 मिनट लेट पहुंचता है। तो 8 मिनट को मैं कन्वर्ट कर लूंगा यहाँ पे आवर्स में, तो 8/60 आवर्स वो क्या करता है, लेट पहुंचता है यहाँ पे। क्लियर। और सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, इफ ही ट्रेवल्स 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अब वो पहुंचता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन वो फास्टर जाता है यहाँ पे। क्लियर। जिस स्पीड से चलना चाहिए था उस स्पीड से 4 किलोमीटर फास्टर चल रहा है, जिस स्पीड से चलना चाहिए था उस स्पीड से 6 किलोमीटर स्लोअर चल रहा है। क्लियर। ये चीज़ समझिए आप अच्छी तरीके से। वो क्वेश्चन डिफरेंट था, ये क्वेश्चन डिफरेंट है, और वो पहुंच रहा है 4.5 मिनट अर्लियर पहुंच रहा है। इसको भी मैं आवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। फॉर्मूला अपने पास एक ही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ से आपके जो टाइम निकल के आ जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
क्लियर। अब हमें जो डिस्टेंस है और स्पीड है वो मैं एक्चुअल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए स्पीड भी आपकी एक्चुअल नहीं दी है, उस कंडीशन में आपकी एक्चुअल स्पीड दी थी, और यहाँ पर टाइम भी आपका एक्चुअल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपको एक एक्चुअल टाइम भी लेना पड़ेगा। क्लियर। तो करेक्टेड टाइम या फिर एक्चुअल टाइम मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ अपना टी, आपका ये एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल टाइम है। डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, और एस मैं एक एक्चुअल स्पीड कंसीडर कर ले रहा हूँ जिस स्पीड से उसको चलना चाहिए था, एक्चुअल स्पीड से उसको चलना चाहिए था। क्लियर। अब देखिए पहली इक्वेशन में किस तरीके से फ्रेम आउट करूंगा। पहली इक्वेशन, पहला है, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में वो दे रहा है, तो फॉर्मूला में यही लगा रहा हूँ टाइम वाला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मैंने डी कंसीडर कर ही ली पहले से जो कांस्टेंट है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपने एक वर्ड देखी यहाँ पे स्लोअर, 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर। तो स्पीड जो एक्चुअली स्पीड थी वो 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से कम चल रहा है। क्लियर। जिस स्पीड से उसको चलना चाहिए था उससे 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर चल रहा है, वो 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर चल रहा है। ठीक है। और एक्चुअल टाइम टी था उसका, एक्चुअल टाइम टी में पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो पहुंच कितना देर में है, 8/60 आवर लेट पहुंच रहा है, मतलब इतना एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है वो। तो 8/60, ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो तो बताइए आप, ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ों में वेरिएशन आ रहा है। एक स्पीड उसकी ये नहीं दे रखी उन्होंने कि ये स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है और इतने पहुँचता है 8/60 आवर्स लेट पहुँचता है वो, नहीं। उनने क्या रखा है कि स्पीड जो उसकी एक्चुअल स्पीड थी उससे वो स्लोअर चल रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, ही रीचेज हिज ऑफिस 8 मिनट लेट। तो स्लोअर चल रहा है, मतलब उसकी एक्चुअल जो स्पीड थी एस, उससे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो स्लो चल रहा है, इसलिए मैंने d/x-6 लिखा। अभी टाइम के एक्चुअल इक्वल हो जाना चाहिए, लेकिन टाइम में भी वो लेट कर दे रहा है, t + 8/60 एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, ये इसको एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है क्योंकि लेट जा रहा है वो। अब देखिए दूसरी कंडीशन में, देखिए एक क्वेश्चन पहली होगी, पहली कंडीशन के लिए दूसरी कंडीशन क्या है, फिर वो दूसरी कंडीशन लगा रहा हूँ d वही लगा रहा हूँ सिंपली फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे स्पीड जो है वो फास्टर है 4 किलोमीटर पर आवर, जो उसकी एक्चुअल स्पीड से चलना चाहिए था उसको वो नहीं चल रहा है, वो उससे 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड से एक्स्ट्रा चल रहा है, फास्ट चल रहा है, तेज चल रहा है, s+4 चल रहा है वो। तो एक्चुअल टाइम भी नहीं लग रहा होगा उसको, एक्चुअल जो टाइम लगना चाहिए था वो टाइम भी एक्चुअल नहीं लग रहा, उसमें से उसको कुछ कम टाइम लग रहा है। क्लियर। कम टाइम कितना लग रहा है, अर्लियर, जल्दी पहुंच जा रहा है, मतलब जो इतना टाइम लगना चाहिए था उससे थोड़ा कम लग रहा है। वो कितना लग रहा है, 4.5, इसको मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ आवर में। क्लियर। इक्वेशन नंबर 2, बहुत सिंपल सी इक्वेशन, दो इक्वेशन बनी है, दो अननोन है यहाँ पे, और एक जो डी है कांस्टेंट है वो आपका डी और एस आपको निकल के आ जाएगा। जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको स्पीड की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर्स में, और डिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 72 किलोमीटर की अप्रोक्सीमेट। क्लियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए जो टफ से टफ क्वेश्चन हो सकता था वो इतना हो सकता था कि आपको स्पीड के साथ वेरिएशन दे देंगे और टाइम लेट या फिर अर्ली करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे स्पीड के साथ दोनों में वेरिएशन था, स्लोअर और फास्टर, और दोनों में ही वेरिएशन था। ये क्वेश्चन सिंपल सा था जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, सिंपली फास्ट और स्लो हो रहा था, लेकिन वो एक स्पीड से चल रहा था, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, स्लो नहीं था, एक्चुअल स्पीड से स्लो नहीं था वो। यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा था, एक्चुअल स्पीड से वो स्लो नहीं था। आई थिंक आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रही तो आपको कमेंट करके बताइए, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर से दोबारा एक्सप्लेन आपको करके बता दूंगा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इनके बीच में एनालिसिस देखते हैं। जब मैं स्पीड को कांस्टेंट करता हूँ तो स्पीड को कांस्टेंट करेंगे तो इस तरीके से डिस्टेंस, स्पीड क्या है आपका, स्पीड क्या है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब मैंने इसको ही कांस्टेंट कर दिया तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, टाइम के। तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ये कांस्टेंट ग्राफ रहेगा। क्लियर। यहाँ पे डिस्टेंस इज कांस्टेंट, और मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दे रहा हूँ s इंटू टी, s1 इक्वल टू s2 बराबर, तो इस तरीके की चीज आएंगी। तो आपकी स्पीड वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम क्या आ जाएगा, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा आपका। टाइम इज कांस्टेंट, अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर दे रहा हूँ तो आपका स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आ जाएगा, और आपका सिमिलर ग्राफ बनेगा, इसकी वेलोसिटी या स्पीड या फिर डिस्टेंस में इस तरीके का ग्राफ बनेगा। क्लियर। तो ये नहीं समझना क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं आपके, कुछ एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। स्लोप ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम कर्व, जो आपका डिस्टेंस और टाइम कर्व है ये वाला। क्लियर। एट एनी इंस्टेंट गिव द स्पीड एट दैट इंस्टेंट ऑफ द टाइम। अब
किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर इसकी स्पीड चाहिए हो तो आपको इस ग्राफ से मिल जाएगी, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से। एट इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पे आपको स्पीड चाहिए हो तो ये ग्राफ आपको दे देगा। क्लियर। एरिया अंडर द स्पीड और टाइम कर्व गिव द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अगर आप इसकी बात कर रहे हो वेलोसिटी या स्पीड, और यहाँ पे ये टाइम, इस वाले ग्राफ में, इस वाले कर्व में ये टोटल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो एरिया अंडर द कर्व होगा तो आपको टोटल डिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगी। द स्लोप ऑफ स्पीड एंड टाइम, ये जो स्पीड और टाइम कर्व है, एट एनी इंस्टेंट गिव द टाइम, गिव इंस्टेंट ऑफ टाइम गिव्स एन एक्सेलरेशन। ये आपके किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको एक्सेलरेशन देगा स्पीड और टाइम के ग्राफ में, सॉरी स्पीड और डिस्टेंस के ग्राफ में, स्पीड और टाइम के ग्राफ में आपको एक्सेलरेशन मिलेगा एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ग्राफ होना चाहिए आपका स्पीड और टाइम के बीच में, जैसा आपका ग्राफ ये है स्पीड और टाइम के बीच में। क्लियर। इसी ग्राफ में अगर एट इंस्टेंट देखेंगे स्पीड और टाइम के ग्राफ में, तो एट इंस्टेंट आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एरिया अंडर द कर्व देखेंगे आप लोग तो आपको डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट रिलेटेड है आपके सेकंड पॉइंट से। और ये टाइम, यहाँ पे टाइम अगर कांस्टेंट है तो स्पीड इज आएगी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सिंपल सा चीज़ है, समझ लीजिए, आपको बहुत ईजी हो गया होगा, कुछ है नहीं इनमें। चलिए देखते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको, तो वो आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगर आप कंसेप्ट को समझें तो लगाना स्टार्ट कर दीजिए, और आपका आंसर आ गया है तो उसको कमेंट बॉक्स में करके बताइए मुझे कितना आंसर आ रहा है आपको, किस तरीके से आपको उसको सॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को। क्लियर। देखिए, वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑफिस टू होम, रामूस कैन गॉट सम प्रॉब्लम, सो ही टुक 25% मोर देन द यूजुअल टाइम। जो उसका यूजुअल टाइम था उससे 25% ज़्यादा ले रहा है टू रीच होम। क्लियर। हिज स्पीड इन दिस केस इज व्हाट पार्ट ऑफ द यूजुअल स्पीड। जो उसकी यूजुअल स्पीड थी, जिस स्पीड जा रहा था, उसका कितना पार्ट रहेगा आपका। चलिए देखते हैं इसको समझते पहले। वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम, ऑफिस से आ रहा है वो, ऑफिस से कहाँ जा रहा है वो, घर जा रहा है, ऑफिस से अपने घर जा रहा है। क्लियर। रामू है, घर जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ रही है, ऑफिस से घर चल रहा है इसका, तो यहाँ पे डिस्टेंस आपकी इसकी कांस्टेंट है। क्लियर। डिस्टेंस कांस्टेंट है। पहली कंडीशन देखो, रामूस की जो कार है, रामूस कार गॉट सम प्रॉब्लम, सो ही टुक 25% मोर देन द यूजुअल टाइम। पहले मान लीजिए कोई इसने एक स्पीड से एस से जा रहा होगा, मान लीजिए S1 स्पीड से जा रहा, उसको टाइम लग रहा है T1, समझ में आया। अब वो S2 स्पीड से जा रहा है और उसको टाइम लग रहा है T2, लेकिन ये T2 कितना ज़्यादा लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी कार में, तो 20% ज़्यादा लग रहा है उसको। तो 20% ऑफ मोर देन द यूजुअल टाइम, जो उसका यूजुअल टाइम जो उसका T था, जितना लगना चाहिए था, उससे आपका कितना ज़्यादा लग रहा है, उससे ज़्यादा लग रहा है 25%। तो हो जाएगा आपका T1 प्लस 25% ऑफ T1 जो उसका यूजुअल टाइम था। मतलब इसी स्पीड से जाता, डिस्टेंस ये लगती और टाइम ये लग जाता उसका। लेकिन क्या हुआ, अब यूजुअली नहीं चल रहा, उसकी कुछ कार में प्रॉब्लम आ रही है, तो स्पीड उसकी चेंज होगी, S2 स्पीड आएगी और T2 टाइम लगेगा। T2 टाइम कितना लग रहा है, यूजुअल टाइम देन द यूजुअल टाइम टू रीच द होम, 20% मोर लग रहा है उसको। 20% मोर का मतलब है प्लस ऑफ द T1। तो सिंपल सा हमारे पास एक ही फॉर्मूला है यार, और कुछ है नहीं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हम लगाते रहते हैं हमेशा के लिए, और कुछ भी नहीं है इसमें। अपनी डिस्टेंस आपकी होगी कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो स्पीड और टाइम। फर्स्ट केस के लिए देखेंगे तो S1 T1, और इसको हम कंपेयर करेंगे दूसरे केस के लिए तो S2 T2 हो जाएगा आपका, क्योंकि ये दोनों सेम केस है, यहाँ पे डिस्टेंस आपकी सेम है इन लोगों के लिए। तो देखिए S1 कितना है, स्पीड आ रही है आपकी S1, और इस केस के लिए आ रही है T1। क्लियर। इक्वल टू S2 जो हमें निकालना है, और T2 की जगह हम लिख देंगे T1 प्लस 25%, मतलब 0.25 ऑफ T1। क्लियर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ नहीं है। S1 उसकी यूजुअल स्पीड थी, इस यूजुअल स्पीड से वो T1 टाइम ट्रेवल कर पा रहा था। हमें S2 स्पीड फाइंड करने की कितना पार्ट वो ट्रेवल कर पा रहा है, तो वैल्यू रख देते हैं। S1 उसकी यूजुअल स्पीड हो गई, T1 टाइम हो गया, S2 हमें फाइंड आउट करना है। हिज स्पीड इन दिस केस इज व्हाट पार्ट ऑफ द यूजुअल स्पीड, मतलब सेकंड स्पीड पूछ रहा है एज कम्पेयर, और किसके पार्ट में, S1 के पार्ट में। तो ये हो जाएगा आपका 1.25 T1। तो T1 से सिंपली T1 आपका कैंसिल आउट हो गया, और S2 निकल के आ जाएगा आपका S1 1/1.25। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और सिंप्लीफाई करके आ जाएगा आपका 4/5 पार्ट ऑफ S1। क्लियर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। A man cycles with a speed of 10 km/h and reaches his office at 1 AM। एक
एक मैन है जो आप स्पीड है इसकी 10 किलोमीटर पर आवर और वो पहुंचता है ऑफिस 1 बजे। हाउएवर व्हेन ही साइकिल्स विद अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज हिज ऑफिस एट 11 AM। क्लियर। अब उसने क्या किया, पहले उसको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था और पहुंच रहा था दोपहर में 1 बजे। अब उसने क्या किया कि अब स्पीड बढ़ा दी उसने, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और वो पहुंच रहा है ऑफिस, जल्दी पहुंच जाएगा। स्पीड बढ़ा दी, ऑब्वियस वो जल्दी पहुंच जाएगा, वो 11 बजे पहुंच गया, 2 घंटे पहले पहुंच गया। एट वाट स्पीड शुड ही साइकिल सो दैट ही रीचेज हिज ऑफिस एट 12 बजे। अब किस स्पीड से चलाएगी वो 12 बजे पहुंच जाए। एक चीज़ तो समझ में आ रही, कहीं से चलना स्टार्ट कर रहा है, मान लो अपने घर से चलना स्टार्ट कर रहा है और साइकिल से जा रहा है, वो अपने पहुंच रहा है कहाँ पे, वो अपने पहुंच रहा है ऑफिस में, ऑफिस पहुंच रहा है। एक चीज़ क्लियर होगी, डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट, डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, आपकी स्पीड S1 वो है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में और वो पहुंच रहा है कितने बजे, 1 बजे पहुंच रहा है, 1 PM। मान लीजिए कुछ उसका टाइम है जो हमें एक टाइम हमें लेना पड़ेगा, इसमें एक एक्चुअल टाइम हमें लेना पड़ेगा, जिस टाइम पे उसको पहुंचना चाहिए था, एक्चुअली पहुंचना चाहिए था, वो टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा। वो एक्चुअल टाइम मैंने यहाँ पे टी कंसीडर कर लिया, एक्चुअल टाइम टी कंसीडर कर लिया। क्लियर। इस स्पीड से आ रहा तो 1 बजे पहुंच रहा। S2 स्पीड से जा रहा, S2 स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर, तो पहुंच पा रहा है आपका 11 AM पे। क्लियर। देखिए मान लिया मैंने उसका एक्चुअल टाइम टी है 1 बजे वाला टाइम उसका मैंने एक्चुअल टाइम मान लिया, कोई मान लीजिए आप, ये वाला मान लीजिए, कोई टाइम मान लीजिए आप, ये वाला मैंने मान लिया उसका एक्चुअल टाइम है जो इसको पहुंचना चाहिए। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा तो एक्चुअल टाइम टी हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो उसका एक्चुअल टाइम टी हो गया, इस केस में देखिए स्पीड बढ़ा दी उसने और उसका पहुंचने का जो टाइम है वो 2 घंटे कम हो गया। तो इसका केस में कितना हो जाएगा आपका, उसका T-2। समझ में आ रहा, क्योंकि 2 घंटे पहले पहुंच गया, वो जो एक्चुअल टाइम टी लगना चाहिए था उसको पहुंच गया T-2 पे। फॉर्मूला एक ही अपने पास, स्पीड इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो S1 T1 बराबर S2 T2 लगा देंगे यहाँ पर। क्लियर। तो S1 की वैल्यू कितनी है आपकी, S1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 इंटू T1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे T रखी हुई है, दैट विल बी इक्वल टू S2 की वैल्यू आपकी 15 इंटू T2 वैल्यू क्या है T-2। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 10T इक्वल टू 15T-30 और ये आपका 5T इक्वल टू 30 और ये 5T इक्वल टू 30, मतलब T इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 आवर। T जो इसको एक्चुअल टाइम है पहुंचने का, इस स्पीड से जा रहा है, अगर वो 6 आवर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो उसका एक्चुअल टाइम लगेगा, उसको 6 आवर का टाइम लगेगा। अब उसको कहाँ पहुंचना है, ऑफिस पहुंचना है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो उसकी डिस्टेंस थी मैंने उसी को कांस्टेंट रखे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, ये चीज़ें आपकी चल के आ रही थी। क्लियर। अब क्या हो रहा है, अब उसको वापस पहुंचना है कितने बजे, 12 बजे पहुंचना है। तो अब वही सेम चीज़ लगेगी यहाँ पे, टू रीच हिज ऑफिस एट 12 और नून, तो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमें निकालनी है। मान लीजिए मैंने उसकी स्पीड मान ली S3 मान ली, थर्ड कंडीशन मान ली S3 मान ली मैंने उसकी स्पीड, और उसको पहुंचना है 12 बजे पहुंचना है। अभी 12 बजे जो मैंने एक्चुअल टाइम यहाँ पर कंसीडर किया था, इस 12 बजे से ये 12 बजे आपका जो एक्चुअल टाइम है 12 बजे, इस एक्चुअल टाइम से कितना कम है, 1 घंटे कम है, यहाँ पे आपका 2 घंटे कम था, तो ST-1। समझ में आ रहा ना। पहले जब 1 बजे को मैंने एक्चुअल टाइम माना था यहाँ पे, तो मैंने 11 बजे को क्या माना था, T-2, 11 बजे 2 घंटे कम लग रहे थे। अब 12 बजे वाली बात आ रही है तो T-1 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस सेम है तो दैट विल इक्वल टू 10T के हो जाएगा, 15 इंटू T-2 के हो जाएगा, कोई भी इक्वल रख दीजिए। मान लीजिए मैंने 10T को इक्वल रख दिया, 10 इंटू T की वैल्यू कितनी है 6, तो 10 इंटू T इक्वल टू 6 और यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, तो 5S3 इक्वल टू 60 और S3 की यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी, और S3 की आपकी वैल्यू कितनी रहेगी, 12 आ जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है तो वो 12 बजे पहुंच जाएगा। सिमिलर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है। और देखते हैं, और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग देखेंगे और समझेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को। नॉर्मली गेट में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं आपसे, आप लोग सॉल्व करिए इसको, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको, सॉल्व करिए इसे, बताइए कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आपका आ रहा है। चलिए देखते हैं। ट्रेवलिंग एट 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, अ ट्रेन इज 10 मिनट लेट। अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से 4/5 चल रही है तो वो 10 मिनट लेट हो जाती है। फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी।
कंप्लीट द जर्नी मतलब एक प्रॉपर एक जर्नी है, यहाँ पे भी डी कांस्टेंट है आपका, एक प्रॉपर जर्नी की बात हो रही है, कांस्टेंट हो गया आपका। क्लियर। मान लीजिए पहला कुछ उसकी स्पीड थी s1 और वो टी टाइम में पहुंच जा रही थी आपकी, टी ले लीजिए, t1 ले लीजिए, मैंने t1 ले लिया यहाँ पे। क्लियर। अब उसकी स्पीड आ रही है s2, ट्रेवलिंग एट अ 4/5 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड क्या थी s1 और इसके लिए ओरिजिनल टाइम क्या था t1, तो s2 हो जाएगा आपका 4/5 ऑफ s1। क्लियर। ये हो जाएगा ट्रेवलिंग एट अ 4/5 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड मैंने s1 और t1 टाइम मान लिया था, एट अ स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 10 मिनट लेट। अब उसको पहुंचना कब था, t1 पे ही पहुंचना था, t2 टाइम पे पहुंचना था, लेकिन वो लेट हो गई, किससे, 10 मिनट लेट हो गई। मतलब उसको जो टाइम लग रहा था, ये जो t1 टाइम लग रहा था उसको, जो t1 टाइम लग रहा था एक्चुअल स्पीड में एक्चुअल टाइम लग रहा था उसको t1, उससे वो 10 मिनट लेट हो गई। मतलब उसको 10 मिनट उसने ज़्यादा ले लिया, 50 मिनट पहुंचना था, 10 मिनट और ज़्यादा ले लिया, मतलब वो 60 मिनट में पहुंची है इस तरीके से। तो t2 इक्वल टू t1 प्लस 10। क्लियर, क्योंकि ट्रेन आपकी हुई है लेट। अब सिंपल सा स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो s1 t1 इक्वल टू s2 t2 यहाँ पे लगा दीजिए। तो s1 कितना है आपका, s1 ही रहेगा, t1 कितना है, t1 ये एक्चुअल है आपका, s2 कितना हो जाएगा आपका 4/5 ऑफ s1। क्लियर। और t2 कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा आपका t1 प्लस 10। क्लियर। तो फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी। यूजुअल टाइम मैंने ये कंसीडर किया था t1, तो t1 यहाँ पे क्वेश्चन दिए सिंपल सी, सॉर्ट आउट कर निकाल सकते हैं। s1 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और t को यहाँ पे लेके आएंगे आप लोग और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको हम। तो t1 इज इक्वल टू 4/5 t1 प्लस +4/5 इंटू 10।